तो ही गाइस इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 6 पार्ट 11। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ ये पार्ट की शुरुआत करेंगे। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि जब अपना इरोमा रहता है ना प्लान कर लेता है हॉन्टेड हाउस बनाने का एंड उन लोग को फाइनली एक कैरेक्टर मिल जाता है जो रहती है अपनी पलोमा की सिस्टर गैनला। लेकिन जब अपना इंस्पेक्शन करने के लिए गलेगो सिंस सब आते हैं उस फोटो को देखने के लिए तो उन लोगों का एकदम हालत खराब हो जाता है एंड वो लोग डिनाई कर देते हैं कि इस फोटो को यहाँ पर तुम लोग डिस्प्ले नहीं कर सकते। एंड इस वजह से अपनी सिल्विया बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूट जाती है। उसका दिल था कि भीम सेनपाई का आर्ट को लोग देखें एंड उसी के बाद से इस वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो अपने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है क्यों ना हम लोग एक ऐसा स्ट्रैटेजी रखें जिसमें हम लोग ब्लैकआउट कर सके। ये सुनने में कैसा रहेगा लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ब्लैकआउट सबका क्या मतलब है। तो अपना इरुमा यहाँ पर सिल्विया एंड बाकी के दोस्तों को यहाँ पर बता रहता है कि हम लोग जानते हैं कि गेस्ट को ज़्यादा देर हम लोग भीम सेनपाई के यहाँ पर आर्ट को देखने नहीं दे सकते। इस वजह से हम लोग जो एरिया रहता है ना उसको डार्क कर देंगे एंड सारा का सारा कंफ्यूजन एंड डार्कनेस के बीच में हम लोग उनको एकदम जंप स्कैर करते हुए उनको एकदम बूम करेंगे जिससे वो लोग डर जाएंगे एंड मे बी और भी बहुत सारे यहाँ पर स्कैरी हम लोग गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये सारा का सारा आइडिया इनके सारे के सारे मेंबर्स को बहुत अच्छा लगता है एंड ये लोग सोच रहे थे कि हाँ एकदम बहुत फ्लैशी है इनोवा सेनपाई एकदम प्लान कितना सही है। मार्वल्स भी और बता रहे थे कि किस तरीके के मैजिक को यूज़ किया जा सकता है, क्या मुझे बताओगे? तो उसमें ये लोग बोलता है कि हाँ हाँ जरूर से एंड सारे के सारे अपने ओपिनियंस को यहाँ पर शेयर करने लगते हैं। इस मोमेंट पे अपना सारी की सारी बातें सुन रहा रहता है अपना भीम जो देख रहता है। यहाँ पर सिल्विया कहती है कि हम लोग ज़्यादा देर भीम सेनपाई के आर्ट को देखने भी नहीं दे सकते, नहीं तो उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है वो स्कैरी वाला। एंड अपना भीम बोलता है कि हाँ पढ़ सकता है। तो इसी के साथ ये लोग अपना डिसीजन कर लेता है कि इस बार आपका जो आर्ट होने वाला है ना वो बहुत सारे यहाँ पर डीमंस देखने वाले हैं। तो ये वाला पार्टी सबसे बेस्ट होने वाला है ना भीम पे। तो वो वाला बात सुनने पे वो अपना एग्री करता है। बट जब ये पॉइंट आता है ना कि कलेगो उसका यहाँ पर ना पूरा पार्टी का जो थीम रहता है ना ये लोग का पेंटिंग उसको यहाँ पर पूरा डिनाई कर देता है। तो वो अपना इरुमा यहाँ पर अपने भीम से बात कर रहता है। वो कहता है कि अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ रहता है, मे बी हम लोग अपना प्लान्स को थोड़ा सा अरेंज कर सके तो हम लोग कोई ना कोई आइडिया के साथ वापस से यहाँ पर कोलैब कर सकते हैं एंड मे बी टीचर लोग को कन्विंस कर सकते हैं। बट उस मोमेंट पे अपना जो भीम रहता है ना बोलता है कि शुक्रिया, आई मीन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरा इस तरीके से है ना मेरे डिस्प्ले को इतना ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हो एंड मैजिक टूल के लिए मैं इतना चाहूँगा कि तुम्हारा जो रहता है ना डिसीजन वो एकदम तुम शांति से लो एंड एकदम सोचो। मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा आर्ट को लगना ही चाहिए, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तो अपना इरुमा जो कैप्टन रहता है पूरे का पूरा वो डिसाइड करता है कि आखिर क्या करना चाहिए। जब उस लोग का यहाँ पर पेंटिंग तो डिनाई हो गया है तो वो लोग किस तरीके से रिकवर करेगा, किस तरीके से हॉन्टेड हाउस को यहाँ पर पूरा यहाँ पर बनाएगा। तो अपना आइडिया लेते हुए बंदा रहता है ना वो बोलता है कि ठीक है मैं डिसीजन ले चुका हूँ, मैं एज अ कैप्टन मैं यहाँ पर जो डिसीजन लूँगा ना वो मैजिक टूल के लिए सबसे बेस्ट होने वाला होगा। एंड इसी वजह से मैं ज़रूर से यहाँ पर रहता ना मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ना सिल्विया को पहले तुम संभालो, वो भीम को कहता है। तो अपना भीम रहता है ना वो चल जाता है टेंट के अंदर जहाँ पर सारा का सारा पेंटिंग पड़ा रहता है ना वहाँ पर सारा का सारा आर्ट का यहाँ पर बिखरा रहता है। इस मोमेंट पे अपना भीम जो देख रहे रहता है कि सिल्विया वहाँ पर बैठी रहती है वो उसके पास जाने की कोशिश करता है कि तुम उस तरीके से बैठोगे तो तुम्हारे कपड़ों पे पेंट लग जाएगा। लेकिन बोलता है वो आगे आने के बाद कहता है कि माफ़ करना आई सिल्विया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लुक फॉरवर्ड थी मेरे आर्ट्स को यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस तरीके से एक पेंटिंग बना पाया एंड मेरा इतना अभी जो भी कुछ हुआ वो सब ठीक है। मतलब क्या दिक्कत होती है, लाइक इतना ज़्यादा तुमने मेरे को इतना ज़्यादा फोर्स किया, मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा आइडियाज़ किए एंड सारा का सारा डिमांडिंग भी यहाँ पर सब कुछ तुम लोग ने यहाँ पर मैनेज किया एंड तुम लोग से बात करने पे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर गैनला को यहाँ पर टुगेदर हम लोग फाइंड किया, उसके हम लोग यहाँ पर सारे के सारे ओपिनियंस लिए, ये सब अच्छा लगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया इस सब चीज़ों में। जिस तरीके से मैंने पहली बार यहाँ पर अपना ड्राइंग किया था एंड उसी तरीके से मुझे तुम्हारे साथ भी ये ड्राइंग करते हुए मज़ा आया। तो इस वजह से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा ना कि इतना कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया अपना यहाँ पर पार्टी को इतना हेल्प करने में एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम लोग से मिलने के लिए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा अगर आर्ट को नहीं दिखाया जाए एंड इससे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो और अच्छी बात है। वैसे ही मैं हमेशा मेरे को ये सब चीज़ों का आदत हो चुका है कि मेरी ड्राइंग्स को अपने पास ही रखना, जला दें, तो इस वजह से मेरे को अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड मुझे बहुत मज़ा आया। तो मेरे लिए तो ये इतना काफ़ी हैगा, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये बात कहने लगता है। लेकिन उस मोमेंट पे ये सारी की सारी बातें कहने पर अपने सिल्विया रहती है ना वो उसको दम कॉलर पकड़ के बोलती है कि तुम झूठे हो, तुम कैसे इतना बड़े झूठ बोल सकते हो, बताओ तुम कभी भी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मैंने हर मोमेंट पे जब तुमको ड्राइंग करते हुए देखा ना, तुम्हारे जो फेस पे तुम्हारा स्माइल था, जो जॉय था तुमने बनाया, तुम्हारे पे जो इंस्पिरेशन था कि लोग तुम्हारे आर्ट को देखेंगे, वो सारा का सारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। एंड हर कोई भी अपना रहता है ना आर्टिस्ट, वो
हमेशा चाहेगा ही कि उसके जो रहता है ना आर्ट को लोग देख के उसके नाम को पहचाने, उसकी कदर करे। ऐसा कोई क्रिएटर नहीं होगा ना जो अपने जो रहता है ना पेंटिंग वो जलने देगा। एंड आखिर अपने हाथों से जलाना वो बहुत ज़्यादा दर्द वाली बात रहती है। तो ये सारा का सारा मोमेंट को अपना है जब बीम रियलाइज़ करता है कि जब भी वो पेंटिंग को जलाता है ना तो उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। बिकॉज हर कोई आर्टिस्ट का अपना सपना ही होता है अपनी पेंटिंग्स को रखना, लेकिन उसको अपने हाथों से जलाना भी बहुत ज़्यादा दुख वाला बात रहता है। एंड इसी मोमेंट पे अपना जो पूरा का पूरा सीन रहता है जहाँ पर वो उसको जगाती है एंड कहते हैं कि मुझे गैलना शो कीजिए। बीन सेनपाई को अपनी सिल्विया कहती है, लेकिन अपनी बंदी कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं आपके नाम को अपने पार्टी से यहाँ पर प्रेजेंटेशन से निकलने नहीं दूंगी। एंड इस वजह से मैं गैलना को ड्राइंग करूंगी अपने हाथों से। एंड बंदी यहाँ पर दम अपना कहने लगती है। एंड इस डिसीजन के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हैं यहाँ पर वाटर पार्टी को स्टार्ट होने में। एंड यहाँ पर अपनी जो इस बंदी का नाम मैं भूल गया हूँ क्या नाम था। अरे मैं इस टीचर का नाम भूल गया, चलो छोड़ो। तो ये अपनी यहाँ पर कहती है कि इस साल का वाटर पार्टी कौन होने वाला है, सबसे बेस्ट कौन होने वाला है। तो यहाँ पर सारी की सारी बातें लोग चल रही रहती है जहाँ पर अपना रॉबिन सेंसे एंड ओडियस सेंसे भी अपना बताने लगते हैं। हाँ शीडा, इन टीचर का नाम शीडा था। तो हर साल की तरह वाटर पार्टी रहता है ना, तो जो नया टीचर रहता है ना वो यहाँ पर वेलकम पार्टी करता है, मतलब वेलकम करने का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करता है। तो यहाँ पर इस बार सिल्विया का मैं भूल रहा हूँ यार, इसका नाम क्या था, शीडा सेंसे। हाँ शीडा सेंसे यहाँ पर अपना यहाँ पर वेलकम करती है। एंड इन लोग का यहाँ पर रहता है ना एक यहाँ पर टीम यहाँ पर वीडियो बनाती है कि लोग यहाँ पर फैमिली लोग यहाँ पर देखने आए वाटर पार्टी को। तो ये सब चल रहा रहता है। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर ये लोग टीचर सब अपनी मस्ती मजाक करते हुए सारा का सारा प्रेजेंटेशन चल रहा रहता है। एंड बाकी तरफ जितने भी यहाँ पर वाटर पार्टी की यहाँ पर प्रोग्रेस रहती है ना वो सब कंटिन्यू हो रही रहती है। लेकिन उस मोमेंट पे अपना जो टीचर रहता है ना अपना यहाँ पर कले को साथ इंस्पेक्शन करने के लिए गया था अपने इरुमा का। तो उन लोग अपना सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पर आगे जाके क्या होने वाला है, क्या वो लोग अपना सोल्यूशन निकाल पाएगा कि नहीं टाइम पे। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना सीन कि अपना इरुमा पूछता है कि तुम इसको कॉपी करोगी। तो अपना बीम बोलता है कि हाँ सिल्विया मेरे को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की है ऐसा करने के लिए। तो उस बात पे बंदी अपनी रोते रोते आई थी। तो बंदी अपने आप बोलती है कि हाँ बस एक ही यही रास्ता बच गया है कि बीन सेनपाई का यहाँ पर जो ड्राइंग है ना मैं उनको कॉपी करके उनका करूँगी। एंड लोग देख रहे थे कि आखिर इसकी आंखें स्वेल कैसे हो गई, तो बेचारी बहुत रोई थी। देन हमें दिखाया जाता है कि बंदी अपनी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर गैलना को देखूंगी एंड उसकी कॉपी बनाऊंगी ताकि उसका जो भी सारा का सारा इफेक्ट है ना वो लोएस्ट से लोएस्ट हो सके। लेकिन इससे ये होगा ना कि बीन सेनपाई का नाम एटलीस्ट फिर भी वहाँ पर रहेगा बिकॉज वही ओरिजिनल क्रिएटर रहेंगे। एंड इसी के साथ सर ये आइडिया में भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रोडक्शन करने में उन लोगों को ईजी हो सकता है। एंड टीचर शायद से इसको एक्सेप्ट कर, बट उस मोमेंट पे अपना जो बीम रहता है ना वो बता रहता है कि अगर इस तरीके से अगर सिल्विया यहाँ पर उस ड्राइंग को करेगी ना तो उसको बहुत ज़्यादा उस गैलना को डायरेक्टली देखना पड़ेगा। एंड लोग जानते हैं कि गैलना का पिक्चर देखने पर टीचर लोग का क्या हाल हुआ था। तो अपना आसमी से डायरेक्ट बोल देता है कि नहीं अगर हम लोग इतने स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर को भी इतना ज़्यादा उनका हाल देखी थी क्या हाल हुआ था, तो सोचो कि तुम्हारे इतने इतने लंबे टाइम तक तुम्हारे शरीर का क्या हाल होगा, तुम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेचारी बोलती है कि नहीं चाहे जो भी हो जाए मैं प्रिपेयर हूँ सारे का सारा सारा का सारा टॉर्चर सहने के लिए मैं बना के रहूँगी। एंड अपनी बंदी रहती है ना उसका बीम भी बोलता है कि हाँ जो भी हॉन्टेड हाउस वाला होने वाला है ना ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पर कोशिश करूँगा यहाँ पर सारा का सारा लेवल हेड रखने का। तो मतलब कि बंदा अपना कहता है कि वो कोशिश करेगा ना जब बीम अपनी जो सिल्विया रहती है वो ड्राइंग को कॉपी करेगी तो अपना बीम यहाँ पर सारा का सारा चीज़ को यहाँ पर उसको हेल्प करेगा, ज़्यादा देर उसको देखने नहीं देगा। एंड इस मोमेंट पे अपना आशीष बोलता है ठीक है अगर तुम इस तरीके से करने वाले हो तो मे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लारा तो एकदम हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ मैं सपोर्ट करना चाहूँगी सिल्विया चान को। और मार्बस भी अपना यहाँ पर सारा का सारा ओपिनियन शेयर करता है, अपनी चीमा भी करती है, अपनी मार्बी तो बोलती है कि नहीं बहुत डेंजरस है। एंड स्नेल बोलता है कि नहीं ऐसा चैलेंजेस बहुत सही है। तो इस आखिरी के पॉइंट पे यहाँ पर आसमान से पूछता है कि इरुमा समा आपका क्या डिसीजन है। तो अपना इरुमा यहाँ पर बीम से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बात पे। तो अपना बीम रहता है ना बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल होगा, अगर मैं उससे सपोर्ट करूंगा तो मे भी वो यहाँ पर उसका कॉपी कर सके, लेकिन फिर भी मैं उसका पूरा गारंटी नहीं दे सकता कि एकदम सही जाएगा। बिकॉज ऐसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगातार ना गैलना का पिक्चर्स को देखना उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल सकता है। एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही रहेगा। इस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना बोलता है कि ठीक है। एंड और तो बंदा पूछता है कि और क्या, तो अपना इरुमा पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि सिल्विया तुम्हारी ड्राइंग को यहाँ पर कॉपी करे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्या तुम्हारा डिज़ायर है, ये बंदा अपना उसे पूछना चाहता है। तो अपना बीम रहता है जो सारा का सारा बात याद करता है प्रीवियस थॉट्स को यहाँ पर करते हुए कि ये बहुत ज़्यादा ऑफर लगता है एंड डेंजर सकता है, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि अपनी सिल्विया रहती है ना
वो इस ड्राइंग को यहाँ पर ड्रॉ करे। एंड इस डिसीजन के साथ अपना इनोवा बोलता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ ये सारा का सारा चीज़, एंड मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस तरीके से यहाँ पर अपनी गैनला के पिक्चर को यहाँ पर सेव करना चाहते हो एंड सपोर्ट करना चाहते हो सिल्विया को। तो इस डिसीजन के साथ अपना इनोवा बोलता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर हाँ नहीं करने वाला, मुझे पहले है ना यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर डिसीजन है ना वो हम नहीं ले सकते। तो उस बात पे यहाँ पर अपना सिल्विया पूछती है कि हाँ अच्छा हाँ मतलब फाइनल डिसीजन हम यहाँ पर स्कूल ही लेगा, लेकिन उस बात को यहाँ पर इनोवा बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उस बात पे अपना ये बताता है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग को टीचर से ओपिनियन लेना सही रहेगा, मतलब कि ये जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें के लिए जो डेंजर्स लेना है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली मेंबर ही हम लोग को यहाँ पर शेयर कर सकता है। बिकॉज अपना इरुमा जब हमेशा अपना कोई भी डेंजरस चीज़ करने जाता है तो ओपेरा से हमेशा अपना ओपिनियन लेता है। तो इसी बात पे बंदा बोलता है कि ये सिल्विया जो डेंजर में जाने वाली है ना, इस डिसीजन को हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए हमें उस पर्सन से बात करनी चाहिए ना जो उसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचता हो एंड उसकी सबसे ज़्यादा वरी करता हो। एंड इसका मतलब ये कि अपना इरुमा आ जाता है सिल्विया के साथ अपने साबनॉक से मिलने के लिए। एंड उसका यहाँ पर सामने बैठा रहता है। अपना सब लोग पूछता है क्या बात है इरुमा सिल्विया तुम दोनों इस तरीके से अचानक से मेरे को ढूंढते हुए बुलाए हो, क्या बात है। तो उस बात पे अपना सिल्विया सोच रही रहती है कि सारा का सारा बात कि उसको यहाँ पर करना है, ड्राइंग करना है। तो उसी के साथ बंदी अपनी यहाँ पर कहती है कि भैया मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपना साबनॉक रहता है ना, बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। एंड यहाँ पर दोनों अपने इरुमा एंड सिल्विया शौक रहते हैं कि आपका क्या कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा घुमा घुमा के बात करने की आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मल मैनर से मेरे से मिलने आए हो एंड मुझे जिस तरीके से यहाँ पर प्रपोज किए हो, लाइक मेरे से इतना इस तरीके से फॉर्मल तरीके से मेरे से बात कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या पूछने वाले हो। तो उस बात पे अपनी इसीलिए बोलते हैं कि आपको सच में पता है। तो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो मैं मेरा दम दिल से यहाँ पर हाँ है तुम्हारे जो भी तुम करने वाले हो। तो उस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पर सिल्विया भी सोच रहे थे कि इसको ऑलरेडी पता है कि हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं इस बार ऐसी बातों पे। तो उस बात पे यहाँ पर अपना सामने बोलता है कि मुझे एडमिट करने मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा बिकॉज मुझे तुम मेरे राइवल रहते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई बन जाओगे तो मेरे को कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये दोनों बात सुनने पे अपनी सिल्विया एंड इरुमा यहाँ पर शौक रहता है कि भाई भाई से क्या मतलब है। जहाँ पर अपना सामने बात पूरा करता है, बोलता है कि चलो कोई नहीं, अगर ये इरोमा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पर कोर्टशिप के लिए तैयार हूँ। जो बताओ समझ सकते हैं ना उन लोग की शादी यहाँ पर विटनेस बनने के लिए। एंड ये बात पे दोनों रुकने लगते हैं कि रुके 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 आप क्या कह रहे हैं। जब वो बोलते हैं कि तुम दोनों इस तरीके से आए मेरे को एड्रेस किए तो मुझे लगा कि तुम लोग यहाँ पर शादी वादी की बात कर रहे हो एक दूसरे से करने का। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन उससे पहले तुमको उस बंदे से यहाँ पर सारा का सारा मैटर ठीक करना चाहिए ना, जिसको तुम चिल्ला के बोली थी आई लव यू अपने जीकुन के बारे में बात चल रहा है। तो बोलता है कि वो बात भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर हिरुमा एंड सिल्विया जो सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करती है, तो उसके बाद अपने सामने बोलता है अच्छा ऐसी बात है तुम्हें वो ड्राइंग को यहाँ पर बनाना है अपने बार्टर पार्टी के लिए। जहाँ बोलता है कि हाँ। एंड इस बात पे बंदा अपना यहाँ पर सारा का सारा कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर शेयर करता है कि इस ड्राइंग करने से उस पर कैसे यहाँ पर रेस्ट्रेंट पड़ सकता है, वो डेंजरस पोजीशन पे भी जा सकती है इसको कॉपी करते हुए। एंड मे बी अपनी सिल्विया के शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है उसके बॉडी एंड उसके माइंड पे। तो इस वजह से मैं सोचा कि तुम साबनोक मैं जानता हूँ कि तुमसे सबसे पहले बात करनी चाहिए, बिकॉज जो पर्सन यहाँ पर सिल्विया के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है ना एंड उसकी वरी करता है ये ऑलरेडी तुम ही हो सकते हो। एंड इसी बात पे यहाँ पर वो अपना यहाँ पर 2 मिनट शांत रहता है। देन अपना साबनोक बोलता है सिल्विया से कि अच्छा तुम्हें क्या दिल है उस पेंटिंग को बनाने का। जहाँ पर सिल्विया बोलते हैं कि हाँ मुझे है, एंड चाहे जितना भी रिस्क हो जाए मैं यहाँ पर भीम सेनपाई के आर्ट को यहाँ पर प्रिजर्व करना चाहती हूँ। एंड इस वजह से मुझे यहाँ पर इस ड्राइंग को पूरे अपने अपनी ताकत के साथ बनाना है। ये बात सुनने पे अपना बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो ये इसके बाद अगर तुम्हें कभी मौका मिले नहीं कि अगर तुम यहाँ पर आगे जाके एक ड्राइंग बना सके हो तो ये भी तुमको तैयार रहेगा। मैं जानता हूँ कि तुम जिस तरीके से यहाँ पर इस मोमेंट के लिए वेट कर रही हो ड्रॉ करने का ये सारा का सारा चीज़, लेकिन तुम जानती हो ना अगर इसको ड्राइंग करने के बाद है ना तुम पे कोई प्रॉब्लम आ गई फ्यूचर में, तुम्हारा कोई तरीके का इफेक्ट हो गया, तुम्हें कुछ तरीके से माइंड में डिफेक्ट हो गया, तो उससे तुम कभी रिग्रेट तो नहीं करोगी ना। तो उस बात पे यहाँ पर बोलती है कि तुम अपना पूरा एकदम जी जान से एकदम चिल्ला के कह सकती हो कि हाँ ये मोमेंट के बाद है ना अगर तुम्हें आगे जाके कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको तुम दिल के साथ कह सकती हो कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या तुम इसको यहाँ पर सारा का सारा अपना इस मोमेंट के लिए तैयार हो अपने फोर्स करने के लिए डिजायर को। तो बंदी अपनी कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल सकती कि मैं डरी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि मैं गिव अप नहीं करना चाहती इस पे।
पे। एंड मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं अपने यहाँ पर ऐसे मोमेंट को जाने नहीं देना चाहती, चाहे मेरा जितना भी डिज़ायर्स का करे। तो इस वजह से मैं ज़रूर से अपने डिज़ायर के साथ मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने दिल के साथ ये वाले यहाँ पे पेंटिंग को बनाना चाहती हूँ। एंड इस बात पे बंदी अपना रहती है ना कि जब छोटी बच्ची थी तो अपने यहाँ पे ड्राइंग करती थी अपने पापा का ड्राइंग बनाने के लिए, एंड जाती थी यहाँ पर अपने पापा को दिखाने के लिए। बट उस मोमेंट पे अपना जो सामने रहता था ना, अपने अब्बा के साथ यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा कर रहा रहता है, जिसको अपना ऑलरेडी वो कहते ही होगा कि मुझे डीमन किंग बनना है, मुझे हथियार दो, ये मेरे को ट्रेन करो। तो उस बात पे यहाँ पर अपना उसका बाप उसको डांट रहा रहता है उसकी चीज़ों के लिए। तो उसको देखते हुए अपनी सिल्विया करती है ना कि वो उस फोटो को रहती है ना छुपा देती है, बिकॉज वो जानती है कि अपना फैमिली तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्मिथ वाला ही रहता है। तो यहाँ पर पेंटिंग कुछ अलग करना इसके यहाँ पर लाइनेज में नहीं रहता। देन उस मोमेंट को याद करते हुए जब अपना सामने कहता है ना, वो जब जाता है ना अपने बाप से वहाँ पर झगड़ के वापस, तो वो देखता है उसकी बहन को अपनी सारी की सारी पेंटिंग रहती है ना, वो उसको वापस से एक बक्से में बंद करके रखने के लिए। उस मोमेंट पे उसका दिल करता है कि अपनी बंदी को सपोर्ट करने का उसके ड्राइंग्स के लिए, लेकिन उस टाइम पे उसको उतना हिम्मत नहीं रहता। लेकिन ये वाला मोमेंट के बाद बंदा अपना बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है जाओ, तुमको जितना दिल के साथ तुमको अपना ड्राइंग करना है ना कर सकती हो, मैं तुम पे पूरा भरोसा रखता हूँ एंड तुम्हें पूरे सपोर्ट करूंगा। जो सुनने के बाद अपनी सिल्विया इसको बोलती है कि शुक्रिया भैया, एंड यहाँ पर यूँ भी खुश रहते हैं इस चीज़ों के लिए। एंड उसके बाद बंदा अपना बोलता है कि चलो ठीक है। अपनी सिल्विया बोलती है कि अब ठीक है भैया का तो परमिशन मिल गया, अब बस पापा से परमिशन लेना बच गया है। बट उस मोमेंट पे अपनी सामने रहता है ना, बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपने अपने हम लोग के अब्बा को तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं उनका परमिशन लेके आऊँगा। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है दिन वो आ जाता है जब सिल्विया अपनी जो रहता है गैलना उसको यहाँ पर कॉपी करने जा रही रहती है, अपनी रेडी हो जाती है एंड अपने रिजॉल्व के साथ वो शुरू करती है। एंड यहाँ पर बताया जाता है कि सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं बाट्रा पार्टी के लिए। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो सिल्विया रहती है ना वो रेडी रहती है अपने यहाँ पर ड्राइंग को करने के लिए, एंड बीम भी बता देता है कि तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो जो रहता है ना उसके सामने पेंटिंग रहता है, उसका यहाँ पर उसको यहाँ पर मतलब कि उसको उसका जो कपड़ा लगा रहता है ना उसको हटा देती है। एंड इसके बाद जो गैलना की फोटो को पहली बार देखती है ना तो बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस टेंट के बाहर है ना कुछ लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं अपने इरुमा के यहाँ पर बाट्रा पार्टी के सारे मेंबर्स, साथ ही साथ यहाँ पर अपना साबनो भी बैठा रहता है एंड कलेगो सेंसे के साथ अपना इरुमा आ रहा रहता है। जहाँ पर आते हुए अपना कलेगो कहता है कि सुनो इरुमा, मैं जानता हूँ प्रोड्यूस करना है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है साबनो की बॉडी को, एंड इसलिए मैं यहाँ पर मोरबुल सेंसे के साथ यहाँ पर आया हूँ ताकि अगर कोई भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने लगेगी ना तो मैं तुरंत तुम्हारा इस चीज़ को यहाँ पर बैन कर दूंगा। एंड मैं ये कह देता हूँ इससे तुम्हारा एक्टिविटीज़ रहता है ना यहाँ पर बाट्रा पार्टी का वो भी सस्पेंड हो जाएगा अगर इससे तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हुआ। लेकिन उस चीज़ को याद करते हुए अपना बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है सर, मैं यहाँ पर सारी चीज़ को यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सारा का सारा चीज़ देखते हुए अपना बंदा कैलेगो रहता है ना बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे सच में यहाँ पर बिलीव नहीं होता है कि तुमने उसके फैमिली मेंबर्स का है ना वो भी उनके फैमिली मेंबर्स के हेड का यहाँ पर सिग्नेचर को एक ऐसे परमिशन को ला दिया जहाँ हमें दिखाया जाता है कि साबजान साबनौक मतलब कि उसके अब्बा उनका यहाँ पर सिग्नेचर लगा रहता है। ये देखते हुए यहाँ पर साइड में अपना आसमी दोस्त यहाँ पर साबनों के साथ बात कर रहा था कि मुझे बिलीव नहीं होता है कि तुम सारे ह्यूमन में से तुम अपने पापा के सामने यहाँ पर सर झुका के तुम रिक्वेस्ट करना। जब बोलते हैं कि मैं कोई ऐसा ऐसा काम नहीं किया हूँ ये सर झुकाने का, मैंने बस बात की है उनसे स्ट्रेटली एकदम विदाउट आर्ग्यूमेंट, मैंने बस उनके यहाँ पर कुछ पुरानी बातों को यहाँ पर याद दिलाया एंड उनसे परमिशन मांग ली। जिसके बाद इस अपना आसमी बोलता है अच्छा ऐसी बात है ठीक है। एंड देन हमें अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने जो मारबी रहती है ना वो यहाँ पर सोच रही रहती है बेचारी कि जिस तरीके से यहाँ पर सारा चीज़ चल रहता है वो डरी हुई रहती है क्या क्या होने वाला है। लेकिन अपनी चीमा एंड यहाँ पर क्लारा उसको क्लैरिफाई करती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सिल्विया यहाँ पर सब संभाल लेगी, आपको क्या चाहिए, कोई पिल्लो चाहिए आराम करने के लिए। बट बेचारी थोड़ी सी एकदम डल रहती है बिकॉज पूरे मोमेंट पे अपना इरुमा जो यहाँ पर कैरेक्टर की तलाश में रहता है, सिल्विया जो इस ड्राइंग को वापस से कॉपी करना चाहती है, इस मोमेंट पे वही इकलौती रह जाती है ना जो यहाँ पर जोई के साथ गई। लेकिन उसको इतना इंटेंस लगा ना इस सार का सारी चीज़ देखते हुए, जब वो सिल्विया से बात करती है तो कहती है कि अच्छा तुमको क्या लगता है जोई सिंसे जोई ने जो बात कही, तो इस बात पे बेचारी अपना कोई पॉइंट तो नहीं बना पाती बिकॉज इतना हायर प्लेस इतना हायर डीमन इन सब का क्या क्रैप करना। लेकिन अपनी सिल्विया रहती है ना वो बात कहती है यहाँ पर। बट यहाँ पर जब जोई से मैंने इतना सेंसे से बात किया ना तो मुझे सच लगता है कि हम लोग अपने खुद से यहाँ पर हम लोग खुद को यहाँ पर झूठ बोलते हैं एंड ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि हम लोग सेटिस्फाइड हैं। बिकॉज मैं सच में जो जोई सेनपाई है ना उनकी यहाँ पर कदर करता हूँ, मतलब कदर करती हूँ। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर अपना सारा का सारा जो जिस तरीके से वो अपना फोकस से अपना सारा चीज़ को यहाँ पर क्रिएशन को बनाता है ना, तो इससे मुझे भी अपना डिज़ायर का हर एक पॉइंट तक जाके ना अपना क्रिएशन को यहाँ पर कंप्लीट करना है। एंड ये सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है जिसको मैं जिस दिन मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगी ना अपने लिमिट को क्रॉस करूँगी तो
तो ज़रूर से उस पेंटिंग को मैं ज़रूर से अपनी ज़िंदगी भर में याद रखूँगी। तो ये चीज़ देखते हुए बेचारी भी सोच रहे थे कि वो भी अपना अपने यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर हमेशा लिमिट के साथ चलती है, वो कभी भी कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती। तो इस वजह से हमें देन हम नेक्स्ट मोमेंट दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी सी एकदम चीख निकलती है किसी की, एंड इस चीख के बाद यहाँ पर देख रहे थे कि ये आवाज़ तो सिल्विया की लगती है, जहाँ पर वो टेंट से बाहर आती है एंड सब देख रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जहाँ पर बेचारी बोलती है कि मेरी सच में मेरी आंखें जस्ट गैनला को देखी है, एंड बेचारी देख रही थी अपनी मार भी तो डरी हुई रहती है कि पता नहीं इसको कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बेचारी एकदम बोल रही थी कि तुम बहुत ही बेहतरीन, इतना बेहतरीन कैसे, मतलब बीन सेंपाई का एकदम इतना बेहतरीन आर्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक उसको डर भी लग रहा था जिस वजह से चीखी, लेकिन उसके क्रिएशन को देखने के बाद बेचारी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है कि मैं हैंडल कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी कॉपी बना के ही रखूँगी। एंड उस सारा का सारा जब स्पिरिट को देखते हुए अपनी मार भी रहती है ना, वो भी बाहर जा रही रहती है, जहाँ क्लारा देखती है कि तुम कहाँ जा रही हो। बंदी देखती है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस था ना, बंदी अपने यहाँ पर डिजायर को हमेशा यहाँ पर लिमिट करके रखती थी, तो वो भी आज यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा दम क्रिएशन करके ही दिखाएगी, एंड बंदी यहाँ पर लग जाती है कुछ यहाँ पर बनाने के लिए। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपनी सिल्विया जो यहाँ पर रहते हैं ना, अपने यहाँ पर उस पर्सन के साथ किसी के साथ बात कर रही रहती है, एंड बता देते हैं अच्छा तुम सिल्विया चान हो क्या, तुम्हें क्या आर्ट क्रिएट करना पसंद है। तो बंदी अपनी बोलती है हाँ मुझे पसंद है, एंड मुझे विदाउट डाउट मुझे लगता है कि मैं आपकी यहाँ पर कॉपी को पूरी ब्यूटी के साथ बना सकती हूँ। जहाँ पर उसके सामने बैठी रहती है अपनी यहाँ पर गैन नसान, मतलब वही पेंटिंग जिसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहती है, उसका पहली बार में फिगर दिखता है। एंड बंदी बोलती है कि हाँ मुझे बहुत खुशी है, मुझे तुम जैसे एकदम चार्मिंग है ना यहाँ पर डीमन से मुझे मेरे को ड्रॉ करने का। एंड उस मोमेंट में बंदी अपनी खुश रहती है, बोलती है कि हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे आर्ट हो गई एंड भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी ओल्डर सिस्टर हो गई ना, उनको भी ड्राइंग देख के मुझे बहुत ज़्यादा स्टंट थी जिस तरीके से उतना था। तो बोलती है कि हाँ मेरी ओल्डर सिस्टर, उनके बारे में जब भी सोचती हूँ ना कि वो कितनी ज़्यादा हैंडफुल रहती है, एक डीमन जो अपने डिज़ायर को इतना ज़्यादा फ्राइटनिंग रखती है, एंड ऑन द टॉप की वो एक पेंटिंग में खुद ही कन्वर्ट हो गई उनकी जॉय के लिए, उनके यहाँ पर कि जिस तरीके से उन्होंने कॉज किया, वो सारा चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा है। एंड इसी वजह से मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, बिकॉज हम दोनों अब मिल के दम जो ही रहते हैं ना, हम दोनों अपने यहाँ पर फ्लॉज एंड अपने यहाँ पर ट्विस्टेड सेल्फिशनेस को यहाँ पर हमेशा यहाँ पर निहारते रहते हैं। एंड मैं सच में बताती हूँ कि ये सारा चीज़ देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगता है। एंड तुम जैसे यहाँ पर एक टॉय के साथ उसको ब्रेक करना, पूरी तरीके से तबाह करने, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पर ये बात सुनने पर अपनी सिलिया बोलती है कि आपका कहने का क्या मतलब है, जहाँ पर बोलते हैं कि जिस तरीके से तुम नाजुक सी चीज़ हो, तुमको अगर जिस तरीके से लोग देखते हैं, अगर सोचो कि तुम एक मेरी टॉय की तरह ही रहोगी, जिस तरीके से मेरी बहन थी मेरे लिए, वो एकदम हर चीज़ के लिए यहाँ पर कॉमिकल रहती थी, उनको मैं हमेशा देखा करती थी, उनकी केयर करती थी, उनके कपड़े, उनके चीज़ें, यहाँ तक कि वो जो रहते हैं ना, उसको हमेशा एकदम शाइनेस लगता था कि वो यहाँ पर लोगों से नहीं मिल पाती थी, मैं ही उनको फोर्स करती थी ताकि वो लोगों से मिल सके, इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जितनी बार वो हर्ट होती थी ना, वो उसको पुश करती थी कि क्यों ना वो कितना बेहतरीन होगा, वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, कितना ज़्यादा लवली होगा। वो बातें सारी की सारी जो रहती है ना, जो अपनी पैलोमा को यहाँ पर पूरा का पूरा इतना ज़्यादा फ्राइटनिंग बनाती थी, वो और कोई नहीं अपनी बंदी थी जो उसको इतना ज़्यादा पुश करती थी इतने लिमिट को पार करने के लिए। एंड लास्टली ये सारा का सारा जो अम्यूजमेंट रहता है ना, इसको देखते बंदी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम सेटिस्फैक्शन फील में होता था। एंड बंदी अपनी ही अलग क्रेजी टाइप की बंदी रहती है, जिसको लोगों को डिस्पेयर करते हुए उसको बहुत ज़्यादा मज़ा रहता है। तो उसी के साथ बंदी बोलती है कि सिल्विया तुम मुझे ड्रॉ कर रही हो तो बिल्कुल ब्यूटीफुली ड्रॉ करना, एंड साथ ही साथ पूरी तबाही हो जाना, ऐसा बात कह रही रहती है। जहाँ पर उसकी आंखों को दम तुरंत ना बंद करते हुए अपना बीम पीछे खड़ा रहता है, एंड बोलता है कि मैं तुम्हें इस लड़की को ले जाने नहीं दे सकता। जहाँ उस रियलिटी से उसको वापस खींचते हुए अपना बीम उसको यहाँ पर पीछे खींच लेता है। जहाँ पर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना सिल्विया, जहाँ पर अपनी बंदी पूछ रही थी कि कितने देर, मैंने उसको कितने देर देखा, तो बंदा अपना बोलता है कि तुमने उसको लगातार अभी 2 मिनट एंड 36 सेकंड के लिए देखा था। तो बेचारी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करने के लिए ना मैं उसको यहाँ पर पूरे 3 मिनट्स तक जाऊँगी, नहीं 5 मिनट्स, अगर इतना मेरे को कॉपी करने का मौका मिल सके। लेकिन उस बात को रिमाइंड करते हुए अपना बीम बोलता है कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा इतना डीपली मत लेके जाओ, अपने फियर को कंट्रोल करने की कोशिश करो, एंड यहाँ पर सारे चीज़ को ओवर करने की कोशिश करो। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना, वो रेडी रहती है, वो ड्रॉ करती है, मतलब जब जब वो उस फोटो को देखती है ना, उस पर्सन से इंटरेक्ट करती है, उसको डर लगता है उसको ड्रॉ करने का, लेकिन उसको जिस तरीके से वो फील होता है ना, जिस तरीके से उसको क्रेजी दम लेके जाती है उसकी ब्यूटीफुल वर्ल्ड की तरफ, एंड उसको पूरी तरीके से डिस्पेयर में लेके चल जाती है, वो चीज़ देखते हुए बंदी को बार बार जब भी वो पूरी पूरे एकदम उस कगार पे आ जाती है ना, जहाँ पर उसका माइंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, अपना बीम रहता है ना जो उसको पकड़ा रहता है हाथ, उसको दिलासा देते हुए कि ये तुम्हारा एंड नहीं है। एंड इसी के साथ बंदी इस ड्राइंग को करते हुए चल जाती है, बिकॉज बंदी ऑलरेडी जानती है कि वो अकेले नहीं है इस ड्राइंग के लिए,
वहाँ पर सारे के सारे लोग उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, जहाँ पर सारे के सारे उसके आर्ट के लिए यहाँ पर इंतजार में हैं। एंड इसी वजह से मैं तुम्हारी गैलना कदम सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट रीच तक लेके जाऊंगी। एंड विदाउट अ फेल मैं अपने यहाँ पर ईविल साइकिल को भी यहाँ पर सरपास करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज इसको जिस पूरा का पूरा मेंटालिटी रहता है ना, इसका पूरा पेन जा रहा रहता है इसके माइंड में। उसको आप लोग जानते ही होंगे कि अपने साबनों का यहाँ पर लाइनेज रहता है कि उसको जितना ज़्यादा पेन रहेगा ना, उतना ज़्यादा उन लोग को एकदम पूरा क्रेजी है, बेहतरीन फील होता है। एंड बंदी को जिस तरीके से मेंटालिटी वाला पेन हो रहा है ना, तो बंदी भी इसका अपने इसका ईविल साइकिल में इंटर कर दिया है, लेकिन उसको भी एंजॉय करते हुए वो ड्राइंग को पूरी तरीके से करने जा रही रहती है। एंड इस मोमेंट पे वो वापस भी आएगी सबके लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि सब यहाँ पर इंतजार में रहते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी सिल्विया रहती है ना, वो बाहर निकलती है। उसके पूरे बाल रहते हैं ना, पूरी तरीके से कलर में रंगे हुए रहते हैं। एंड शरीर पे भी बहुत सारे रंग लगे रहते हैं। जिस मोमेंट पे बंदी अपनी एकदम स्माइल करते हुए कहती है कि एकदम डन है, मतलब बन गया। यहाँ पे सिर्फ 4 दिन बचे रहते हैं वाटर पार्टी कंप्लीट करने में। एंड स्माइली गैलने का जो पिक्चर रहता है ना, वो कंप्लीट हो गया है। तो या नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपनी सिल्विया जो बता रही थी कि आप तीनों पहले जाइए, जहाँ पर अपना इरुमा, क्लारा एंड आसमोदेस तीनों पहले जाते हैं उस फोटो को देखने के लिए। एंड देख के आते ही बेचारे तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देन अपने मार्वस एंड चीमा भी जाती है एंड स्नेल भी जाता है। सब पूछते हैं कि तुम अपनी सिले पूछते हैं तुम सब ठीक तो हो ना। जब बोलते कि हाँ सच में वो गैलना का फोटो सच में इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल एंड इतना घूसबम टाइप का था, बेचारा हर कोई एकदम डर जाता है उस पिक्चर को देखते हुए। लेकिन अपनी चीमा कहती है कि एकदम सच में इतना ज़्यादा बेहतरीन, लाइक सबको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है एंड एक्साइटिंग लगता है। लाइक जैसे होता है ना हॉरर मूवी को देखने के लिए लोग जाते हैं, वो लोग जानते हैं कि उन लोग को डर लगेगा लेकिन एक्साइटमेंट भी मिलता है। उसी तरीके से ये सारा का सारा लोग को फीलिंग होता है। इस बात पे यहाँ पर अपना सिल्विया एंड बीम को यहाँ पे कहते हैं, अपना इरुमा कहता है कि तुम लोग के यहाँ पर फाइनली तुम लोग का अल्टीमेट आर्ट क्रिएट हो चुका है, तो अब बस बारी बची है हम लोग सारे के सारी करियों को जोड़ के अपने अल्टीमेट हाउस को यहाँ पर पूरी तरीके से मैचअप देने का। एंड इसी के साथ ये लोग लग जाते हैं तैयारी के लिए। इस मोमेंट पे अपना इरुमा यहाँ पर सबको बताया जाता है कि हमारे पास एक अपना सारा का सारा प्लान को शुरू करने जा ही रहता है, लेकिन अपनी सिल्विया बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है एक डिस्प्ले करने का। क्यों ना हम लोग यहाँ पर लोगों को जब रहता है ना गैलना को दिखाए, तो उसके साथ साथ यहाँ पर है ना अपना एक आइडिया को यहाँ पर शेयर करे। एंड उस आइडिया को सुनाते हुए यहाँ पर एकदम बीम बोलता है कि एकदम सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी आइडिया है। देन हमें दिखाया जाता है कि लोग की बातें। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर जिस तरीके से लोग चल रहा रहता है ना कि हाँ क्या आसमानदोस ये चीज़ पॉसिबल है, तो अपना आसमानदोस बोलते हैं कि हाँ पॉसिबल है, मैं जरूर से इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा सोचता है कि चलो ठीक है, सवाल का सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ पीछे जब मुड़ता है ना, तो मार भी खड़ी रहती है एकदम लास्ट की तरह, जिसको देखते हुए सब डर जाते हैं। एंड देखते हैं कि क्या हुआ, एकदम पूरे के पूरे वो भी है ना पेंट में बहुत ज़्यादा गिरी हुई रहती है। एंड बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जब बोलती है कि हाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड इसी के साथ बंदी बोलती है कि मैंने यहाँ पर तुम लोग के लिए है ना जो वाटर पार्टी होने वाला है ना, उसके लिए यहाँ पर मैजिक टूल का एकदम बहुत बेहतरीन से यहाँ पर साइन बोर्ड बना दिया है, चाहे इस हॉन्टेड हाउस के लिए। एंड ये देखते हुए बोलती है कि मैंने सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी बनाया, तुम लोग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। जहाँ पर वो बाहर निकलते हैं एंड देखते हुए उन लोग एकदम बहुत ज़्यादा वो लोग एकदम एक्साइट होते हैं कि बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल का है। एंड ये सब चीज़ आप लोगों को दिखाया नहीं जा रहा, बिकॉज जब एंट्री होगा ना, स्टार्ट होगा ना जब ये वाटर पार्टी का यहाँ पर फेस्टिवल, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा। एंड ये सारा का सारा एम्यूजमेंट देखते हुए अपनी मारवी भी यहाँ पर देख देती है कि एकदम बात बेहतरीन बनाई हूँ। एंड बीम भी उसको बताता है कि तुम्हारा सच में स्टाइल कलरिंग ये सब चीज़ बहुत बेहतरीन है। एंड उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ये देखते हुए अपनी सिल्विया बोलती है कि एकदम सच में ये अभी मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बेस्ट साइन बोर्ड कहलाएगा। सच में तुम बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ हो इस चीज़ के लिए। ये सुनते हुए अपनी मारवी को अच्छा लगता है, बिकॉज एक तरह सिल्विया इतना ज़्यादा अपने यहाँ पर ईवल साइकिल को सरपास करते हुए ड्राइंग करती है, तो उसको मोटिवेशन फील करते हुए अपनी बंदी भी पीछे थोड़ी ना हटेगी, वो भी एक आर्टिस्ट है तो बनाना ही चाहिएगी। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपने यहाँ पर बंदी बोलती है कि मैं यहाँ पर सारे के सारी चीज़ के लिए ना आप पैम्पलेट भी बना दी हूँ। जो देखते हुए अपना इरुमा जब रीड करता है ना, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रीन टाइप को लोगों का मुंह बनता है कि हाँ ये एकदम सही है। एंड इसी के साथ इन लोग का पूरा प्लान कंप्लीट हो जाता है। उन लोग ने ऑलरेडी इतना सब कुछ एक्म्प्लिश कर लिया, बहुत सारे डीमंस ने उन लोग को हेल्प किया। एंड इसी के साथ फाइनली वो दिन आने वाला है जब हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे वाटर पार्टी को जीतेंगे। एंड हम लोग स्पेशल प्राइज तक को भी जीतने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग अपने यहाँ पर वाटर पार्टी को और ज़्यादा बेहतरीन करवा सके। एंड इसी के साथ अपने गोल पार्टी का होने वाला जो प्लान होने वाला है ना, वो होगा सारे के सारे बेबलर्स को एकदम डेप्थ ऑफ टेरर में लेके जाने का। सबके सब एकदम डरावना सा शक्ल बनाए हुए रहते हैं। एंड सबको इनवाइट करेंगे अपने यहाँ पर हॉन्टेड हाउस में। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो दिन जब यहाँ पर वो फाइनली आ चुका रहता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन लोग का पैम्पलेट अपना सब लोग भी देख रहे थे कि सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ सारा का सारा प्रिपरेशन कंप्लीट होते हुए हमें दिखाया जाता है वाटर पार्टी का यहाँ पर स्टार्टअप, सारा का सारा यहाँ पर ओपनिंग हो जाता है। यहाँ पर लोग सारे के सारे विजिट करने आते हैं। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है अपना लीड जो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ इंजॉय करने लगता है। एंड यही साथ इस वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं।
तो होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। यहाँ पर सारा का सारा प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा का पूरा यहाँ पर सारा का सारा जो भी ये लोग का होने वाला है ना पूरा का प्लान, आई मीन पूरा का पूरा बाटर पार्टी का पूरा का पूरा वो दिन जो गुजरेगा वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मैं 5-6 दिन नहीं लगाऊंगा इस बार। मैं 2 दिन के अंदर नेक्स्ट पार्ट को लाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं जानता हूँ आप लोग वेट नहीं कर सकते यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए। एंड या तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन, एंड कमेंट्स करके जाइएगा। थैंक यू एंड या बाय बाय।